आज दुनिया एक क्रिटिकल क्रॉस रोड्स पे खड़ी है, जहां हर एक जियोपॉलिटिकल मूव का इम्पैक्ट सब पर हो रहा है। और इस वक्त एक ऐसा देश है जो अपनी अग्रेसिव टैक्टिक्स से दुनिया को हिला रहा है, और वो है चाइना। दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज से हर जगह अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। लेकिन ये सब हमारे लिए क्या मतलब रखता है? क्या हम इस खतरे में हैं? तो आज हम बात करेंगे चाइना की चालबाजी के बारे में, उसके स्ट्रैटेजीज को समझेंगे और देखेंगे कि भारत इस सिचुएशन से कैसे निपट रहा है। नंबर 1, बॉर्डर टेंशंस, द फ्लैश पॉइंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। भारत और चाइना के बीच बॉर्डर टेंशन कोई नया टॉपिक नहीं है। ये दुनिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसमें से 3,488 किलोमीटर भारत और चाइना के बीच है। लेकिन इस बॉर्डर पे जो टेंशन है, उनका सोल्यूशन काफी मुश्किल है। सबसे ज्यादा टेंशन 2020 में लद्दाख के गलवान वैली क्लैश के बाद हुई, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। इस क्लैश के बाद भारत और चाइना के रिलेशन काफी खतरनाक मोड़ पर आ गए। पर क्या आपने सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी का नाम सुना है? सलामी स्लाइसिंग एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, जिसमें एक देश अपनी टेरिटरी को धीरे धीरे बढ़ाता है बिना वॉर किए। चाइना ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है जहां भी डिस्प्यूटेड एरियाज है। ये स्ट्रैटेजी काफी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में पूरा रीजन कंट्रोल हो सकता है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे एरियाज में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें वो अपने कंट्रोल को स्लोली इंक्रीज कर रहा है। नंबर 2, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, द ड्रैगन्स ग्रिप ऑन इंडियाज इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी दुनिया को अपने हाथ में लेकर चल रही है। आज भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चाइना पर डिपेंडेंट है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा इंडस्ट्रीज दोनों के लिए चाइना से रॉ मटेरियल्स आते हैं। अगर कल को ट्रेड बंद हो जाए तो हमारी इकोनॉमी को सीवियर शॉक लग सकता है। भारत अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स पर फोकस कर रहा है, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पर काम करने की जरूरत है। नंबर 3, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना's ग्लोबल स्ट्रैटेजी। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के थ्रू दुनिया का डेवलपिंग कंट्रीज को अपने फाइनेंशियल कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका का हैबेंटा पोर्ट इसका परफेक्ट एग्जांपल है। चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया था, और जब श्रीलंका अपना लोन रीपे नहीं कर पाया तो चाइना ने उनका पोर्ट लीज पर ले लिया। पाकिस्तान का ग्वाडा पोर्ट भी इसी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है। चाइना ने अपने इकोनॉमिक पावर को यूज करके डेवलपिंग कंट्रीज को अपने ट्रैप में डाला है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि चाइना का कंट्रोल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ रहा है। नंबर 4, साइबर थ्रेट, द न्यू एज वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर एक नया और सीरियस थ्रेट है जो चाइना की अग्रेशन का पार्ट बन गया है। चाइनीज हैकर्स दुनिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, और ये साइबर अटैक्स न सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि नेशनल सिक्योरिटी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। चाइना अपने साइबर कैपेबिलिटीज का यूज करके सेंसिटिव डेटा, फाइनेंशियल सिस्टम्स और इवन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक कर रहा है। भारत को अपनी साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत करना होगा, क्योंकि ये थ्रेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। नंबर 5, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, चाइनाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड अग्रेशन। चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक ऐसी अग्रेसिव अप्रोच है जिसमें चाइनीज डिप्लोमेट्स अपनी कंट्री को डिफेंड करते हुए दूसरे देश की क्रिटिसिज्म को एरोगेंस और हॉस्टाइल लैंग्वेज से जवाब देते हैं। ये अप्रोच काफी डेंजरस है, क्योंकि इसका मेन एम है अपने नैरेटिव को डोमिनेट करने और डेवलपिंग कंट्रीज को अपने फेवर में लाना। ये डिप्लोमेसी स्पेशली अफ्रीका और साउथ एशिया जैसे रीजन्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डील के जरिए काफी सक्सेसफुल हो रही है। चाइना अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है। भारत का जवाब, काउंटरिंग चाइनाज अग्रेशन। लेकिन भारत भी अपने तरीके से इस चैलेंज का सामना कर रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के थ्रू भारत अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहा है और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर रहा है। भारत क्वाड, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक जैसे स्ट्रेटेजीज अलायंस के जरिए चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये अलायंसेस ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को बैलेंस करने में मददगार हो रहे हैं। दोस्तों, चाइना की चालबाजी सिर्फ भारत का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया
दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर हम अपनी रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करते तो हम ग्लोबल पॉलिटिकल चैलेंजेस का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके ख्याल में भारत को चाइना के इस अग्रेशन का सही जवाब देने के लिए क्या करना चाहिए? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।